आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ four main parts which help in performing IPO। जो कंप्यूटर के ये 4 मेन पार्ट्स हैं जो IPO को परफॉर्म करने में, दैट मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को परफॉर्म करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है। फर्स्ट इज कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड CPU एंड फोर्थ इज मॉनिटर। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड और माउस आते हैं। कीबोर्ड, द कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज ऑन इट। कंप्यूटर कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कंप्यूटर में एनीथिंग, कोई भी लेटर रिपोर्ट टाइप करने में। नेक्स्ट है माउस। A computer mouse is used to move the arrow on the computer screen। आप माउस की हेल्प से एरो को मूव कर सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन से। लेकिन एरो का यूज़ क्या है? एरो की हेल्प से आप कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर और कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है CPU। CPU stand for Central Processing Unit। CPU is called the brain of computer। CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU is responsible for processing the data given by the user। CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डाटा यूज़र एंटर करेगा उसको प्रोसेस करने की। उसके बाद आ जाते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU के अंदर काम कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। CPU इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। CPU के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। दे आर ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल जो लॉजिकल यूनिट है वो आपकी बॉटम पे होती है। क्या काम करती है ये आपके अर्थमेटिकल लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जो भी डाटा आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो। सपोज करो आपने कीबोर्ड से 2 + 2 एंटर किया है तो उसको ऐड करने का काम ALU करेगी। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट स्टैंड फॉर CU। कंट्रोल यूनिट आपके डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर आपका डाटा सेव होता है और जब आपका डाटा सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको आपका डाटा आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर। मॉनिटर लुक लाइक्स अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह आपको नज़र आता है। द एक्शन that you perform using a mouse or a keyboard are display on a monitor। जो भी एक्शन आप कीबोर्ड और माउस की हेल्प से परफॉर्म करते हो वो आपको कहाँ नज़र आते हैं? मॉनिटर पे। मॉनिटर इज आल्सो नॉन एज VDO। इसको हम VDO भी कहते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज CTR मॉनिटर। CTR मॉनिटर आपका बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने के कारण ये हीट भी और लाइट भी बहुत कंज्यूम करता है। आफ्टर डैट आपके पास आया LCD। LCD एक फ्लैट मॉनिटर होता है। इसमें आपको फ्लैट इमेज नज़र आती है। हैज़ कंपेयर टू CTR।
CTR के कंपेयर ये आपकी लाइट को कम कंज्यूम करता है। आफ्टर डेट आपके पास आता है LED। LED आपको फुल HD इमेज प्रोवाइड करता है और ये बहुत थिक होता है, बहुत पतला होता है। इसकी जो विड्थ होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। अभी तक आपने पढ़ा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के पार्ट से हमने 3 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइस के बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद लास्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं बतानी है कि कंप्यूटर क्या क्या परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज स्पीड। Computer performs complex calculation at a very high speed. Computer has a human brain, मतलब ह्यूमन ब्रेन के कंपेयर कैलकुलेशन को बहुत फास्टली परफॉर्म करता है। सेकंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि कंप्यूटर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। A large amount of data can be stored in a computer's memory. स्टोरेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपका स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेसी। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट अ टाइम, कि कंप्यूटर में आप एक टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से थे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को फिलअप करेंगे, उसको समझेंगे कि इसकी एक्सरसाइज किस चीज़ पर बेस है। तो आप सबने इन 2 टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट।